बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आज के दिन की जाएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे नवमी तिथि के बारे में। यानी कल होगी नवमी तिथि और कल की तिथि से भगवान राम का क्या कनेक्शन है और कल का पूजा विधान क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में नवमी तिथि सबसे ज्यादा मूल्यवान मानी जाती है। अपने विषय पर आए उसके पहले आपको बता दें कि आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनको भी मनचाहा विवाह करना है, उन्हें आज के दिन रात के समय में माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। वो उनके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का नवा स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का नवा स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। नवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री का माना जाता है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा मानते हैं कि नव दुर्गा में जो नवा स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का, उसमें बाकी 8 स्वरूप समाहित हैं। इसलिए नवमी के दिन, नवरात्र में केवल नवमी वाले दिन अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लेते हैं तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी अगर आप नवरात्रि में बाकी दिन किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए हैं और केवल नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। नवमी तिथि के दिन इन्हीं की कृपा और शक्तियां लेकर के भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का नवरात्रि से बड़ा गहरा कनेक्शन है। अगर आप देखें तो वासंतिक नवरात्र में भगवान राम का जन्म नवरात्रि के अंतिम तिथि पर हुआ था और शारदीय नवरात्र में भगवान राम देवी की पूजा करके शक्तियां पाते हैं और दशहरे के दिन रावण का वध करते हैं। यानी नवरात्रि से, शक्ति से भगवान राम का डायरेक्ट कनेक्शन माना जाता है। इस बार माता सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा कल के दिन की जाएगी, यानी 21 अप्रैल को होगी। अब जानते हैं कि भगवान राम का शक्ति कनेक्शन क्या है। देखिए, भगवान राम का देवी से और शक्ति से गहरा संबंध है। राम के पीछे जो सत्ता है ना, जो शक्ति की सत्ता है, वो देवी की सत्ता है। इस दुनिया में किसी को भी सफलता चाहिए, उसे देवी की शरण में जाना होगा और भगवान राम का और देवी का, शक्ति का गहरा संबंध है। भगवान राम वासंतिक नवरात्र में, जो चैत्र की नवरात्रि है, इसमें देवी की शक्ति लेकर के नवमी तिथि को प्रकट होते हैं और शारदीय नवरात्र में देवी की शक्ति पूजा करके रावण का वध करते हैं। शारदीय नवरात्रि में शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो एक नवरात्रि में शक्ति को लेकर जन्मते हैं और दूसरे नवरात्रि में शक्ति का प्रयोग करके रावण का वध करते हैं। एक तरफ नवमी तिथि को जन्म लेते हैं और दूसरी तरफ नवमी तिथि में शक्ति की पूजा करते हैं। दरअसल भगवान राम की शक्तियां जो हैं वो देवी की ही शक्तियां हैं। आनंद सूत्रम कहता है, शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, यानी शिव और शक्ति मिलकर ही परम ब्रह्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए, भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा भी की थी,
रामेश्वरम में भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी, उसके बाद युद्ध में विजय प्राप्त की और देवी की उपासना भी की रावण का वध करने के पहले। यानी भगवान राम शिव और शक्ति के साथ बड़ी गहराई से, बड़ी डीपली जुड़े हुए हैं।